फिक्स होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा जाता है, वो हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं। तो आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर्स, कार, व्हीकल, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कभी भी लैंड के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लैंड और गोल्ड जो होती हैं, वो हमेशा ही एप्रिशिएट होती रहती हैं, उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, कुछ कंडीशनों को छोड़कर। कुछ कंडीशन हैं, जिनमें वो कम हो जाती हैं, लेकिन लैंड पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। दूसरी वाली बात, डेप्रिसिएशन जो है जब चार्ज करते हैं, तो वो हमेशा किस पर करते हैं? उसकी बुक वैल्यू के ऊपर, जो उसकी बुक वैल्यू होती है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। अब मार्केट वैल्यू बाजार में चाहे कुछ भी हो, आपकी किताबों के अंदर जितने रुपए की वो चीज़ लिखी हुई है, आप उससे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कार परचेज़ करके लाए, उस कार की कीमत 5 लाख रुपए की थी या 10 लाख रुपए की थी। अब पता चला कि उसके बाद मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई है। वो किसी पॉलिसी की वजह से गाड़ी सस्ती हो गई। तो आप अपनी बुक वैल्यू पर लगाएँगे, जो आपने चीज़ खरीदी है उसकी जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ना कि जो मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू कभी-कभी ज़्यादा भी हो सकती है और मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, तो हम मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा हम किस पर करते हैं? बुक वैल्यू पर कैलकुलेट। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन जो है आपका रिड्यूस कर देता है बुक वैल्यू को। जो आपकी बुक वैल्यू होती है, जो आपकी कीमत होती है, उस कीमत को डेप्रिसिएशन कम करता रहता है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है। आप भी मानते हो, आप एक मोबाइल खरीद के लाते हो 50,000 रुपए का, आप देखते हो 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद उस मोबाइल की वैल्यूएशन खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जगह एक नई वाली चीज़ आ जाती है और उसकी वैल्यूएशन हल्के-हल्के खत्म होती रहती है। तो हमारी जो है डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू को कम कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन, ऑलवेज यूज़ टेंजिबल एसेट्स, उन एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है जो आपको दिखाई दे रही होती हैं। आप इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या चीज़? फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है एक्सेप्ट लैंड, आप लैंड को छोड़ लेते हैं इसके अंदर। देन आप हमेशा मार्केट वैल्यू पर नहीं लगाते, बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन आपकी बुक वैल्यू को रिड्यूस कर देता है और डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो टेंजिबल एसेट्स पर लगाते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन चीज़ों के ऊपर। इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ दिया जाता है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। जैसे किसी की कोई गुडविल है, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी गुडविल यानी इसकी प्रेस्टीज जो है, इसकी वैल्यूएशन कम होती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम टेंजिबल एसेट्स पर लगाते हैं। आप इस